मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और मैं शिमला से हूँ। तो 980 पोस्ट कोड ड्राइंग मास्टर के रिगार्डिंग हम यहाँ पे सब एकत्रित हैं और जैसा आपने कहा मुख्यमंत्री जी से हमारी कुछ बार मुलाकात हुई ज़रूर है। तो मुख्यमंत्री जी ने हर मीटिंग में हर बार जब हमें मिले हैं तो हमें आश्वासन दिए हैं और हमें ये कहा है कि हम जल्दी से जल्दी आपका रिज़ल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कुछ एक बीच में परेशानियां हैं जिनका हम कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसमें हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ आश्वासन ना दिया जाए, कोई कॉन्क्रीट एक्शन यहाँ पर सरकार ले। और देखिए, एक बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था सब कमेटी का, तो मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगा कि सब कमेटी ने बार बार ये कहा है कि हम कैबिनेट के किसी भी रिकमेंडेशन को ओवर रूल नहीं कर सकते और इसलिए हम ये केस पूरी तरह से कैबिनेट को रेफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जाहिर सी बात है, ये मीनिंग निकलता है कि ये निर्णय पूरी तरह से सीएम साहब के हाथ में है और जो भी निर्णय हमारे पक्ष में ये होगा वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही होगा। जिस तरह से जो है 2 साल आप लोगों को हो गए हैं। देखिए मैम, हमारा जो पेपर हुआ था वो हुआ था 2022 में अक्टूबर में 8 अक्टूबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन, हमारा रिजल्ट आया था वो दिसंबर में आ गया था। 16 दिसंबर से जो है 22 दिसंबर तक डॉक्यूमेंटेशन थी। उसके बाद जो है मार्च में एकदम से ही मतलब बोर्ड सस्पेंड हो जाता है। 23 दिसंबर को 2022 को ही पता चलता है कि हमीरपुर बोर्ड में जो है पेपर बिक रहे हैं। उसके बाद जो है मार्च में हम सबसे पहले पेट शॉप में सीएम सर से मिले कि हमें डर था कि कहीं सरकार पेपर रद्द ना कर दे या ऐसा कुछ। फिर इंक्वायरी चली, इंक्वायरी में पता चला कि भाई हमारे पोस्ट कोड में सिर्फ एक कैंडिडेट है, वो भी ट्रांजेक्शन बेस पे। उसके बाद हम सीएम सर से मिलते रहे, लगातार मिलते रहे। हम यहाँ पे 30-50 बार मिल चुके हैं। सीएम सर ने आश्वासन दिया कि मैं आपका काम कर रहा हूँ और जगह भी सार्वजनिक जनमंचों से भी हमने बात करी। सीएम सर मिले, सीएम सर ने बोला, अभी पिछले महीने भी हम बिलासपुर दौरे पे सीएम सर से मिले, उन्होंने बोला कि हम आपका काम कर रहे हैं। अब रही बात सब कमेटी की, हम सब कमेटी से भी मिल लिए, सभी अधिकारियों से मिल लिए, सब कमेटी के एक मेंबर से मिले हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे करने का कुछ नहीं है, आपके जो पोस्ट कोड में है जो भी उसमें प्रॉब्लम आई है उसको जो है सिर्फ जो है कैबिनेट जो है उसको ओवररूल कर सकती है। तो वो कार्य सारा जो है सीएम सर के ऊपर उन्होंने थोपा है। सीएम सर जो है उसको ओवररूल करेंगे। हम इसी विश्वास के साथ यहाँ आए, यहाँ एकत्र हुए हैं। कल की कैबिनेट में हमारा अगर काम होता है तो हम यहाँ से खुशी धन्यवाद करके सीएम सर का घर जाएंगे, अन्यथा हम जो है यहीं पे अनिश्चितकालीन के लिए बैठने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ एक लंबे समय से क्या आप लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं? दूसरा साथ ही में मैम, रही बात छुट्टी की और यहाँ पे सरवाइव करने की, बहुत डिफ़िकल्ट है। ख़ास तौर से वैसे तो सभी कैंडिडेट्स के लिए, कोई भी यहाँ पे मतलब एम्प्लॉय नहीं है, हमारे पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। और मेरी जो बहन है यहाँ पे घर पे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आई है। परेशानियाँ तो बहुत होती हैं मैम, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते। कितनी बार शिमला जाओगे, कितनी बार आश्वासन लेके आओगे। इस बार जो है हम लोगों ने पक्का मन बनाया है, या हम कुछ लेके जाएंगे या हम यहीं पर रहेंगे। जब तक हमारा कुछ नहीं बनता है तब तक हम यहीं रहेंगे। और हम जो है, हमें सीएम सर पे पूरा भरोसा है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारा फुल कैबिनेट में करूँगा। उन्होंने अपनी ज़ुबानी से कहा है कि मैं तुम्हारा मैटर फुल कैबिनेट में लेके जा रहा हूँ और फुल कैबिनेट में मैं तुम्हारे मैटर को क्लियर करूँगा। तो हमें सीएम सर पे पूर्ण विश्वास है और हमारे को जो है ये भी पता है कि हम सीएम सर हमारे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे और कल हमारा काम जरूर होगा। आप अगर जो है कैबिनेट की बात कर रहे हैं, अगर कैबिनेट में आपके मुद्दे को नहीं उठाया जाता या उस पर कुछ ऐसे फैसले नहीं लिए जाते हैं तो क्या धरना प्रदर्शन आपका अगला कदम होगा? जी मैम, हमारा जो है अभी ऐसा कोई मोटिव नहीं है। अगर कैबिनेट में हमारे मुद्दे को नहीं उठाया जाता, हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम बैठेंगे। हम तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है। मैं फ्रॉम मंडी और मैं रिलेटेड हूँ नॉर्थ कोड 980 से, ड्राइंग टीचर। और हम लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं अपने रिज़ल्ट के लिए रिगार्डिंग। और सीएम सर से हम जितनी बार भी मिले हैं, सर ने हमें आश्वासन दिया है कि मैंने आपका रद्द नहीं करना है पेपर, और मैं बहुत जल्दी उसके अंदर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें जो मैं बहुत जल्दी सॉल्व करने वाला हूँ और आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इसी आश्वासन से अब 2 साल हमने मैम इसी आश्वासन में निकाल दिए हैं। तो अब हम जो हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, बहुत ही हराश हो चुके हैं, क्योंकि इस मैम एक पेपर निकालना भी कोई आसान बात नहीं है। और जब
औरों के रिज़ल्ट सर निकाल सकते हैं, तो हमारे में तो कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है, तो हमारा रिज़ल्ट सर को निकालना चाहिए। और मुझे लगता है कि सर को अब जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, क्योंकि मैम 2 साल भी कोई मायने रखते हैं। हम लोग लेडीज़ें हैं चाहे जेंट्स हैं, मैम जेंट्स को भी घर परिवार चलाना पड़ता है, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। हम लेडीज़ को जेंट्स बेचारे अपने इसमें भेज देते हैं, हमारे हस्बैंड हो चाहे कोई भी भेज देते हैं, पर उसके लिए भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कई परिवार फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, फिर भी हम लोग कैसे भी करके अपने आप को मार के फिर भी हम यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, इस उम्मीद से कि शायद कल हमारा अच्छा हो। और वो कल जो हमारा है वो सीएम सर पे ही डिपेंड करता है। वो ही अगर जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं देंगे, हमारा हक हमें नहीं देंगे, तब तक हमारे घर में भी खुशियाँ नहीं आ सकती हैं मैम। हम लोग यहाँ पे दिन रात इसलिए आ रहे हैं कि ताकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद है हमें सीएम सर से। ये सरकार मैम इसलिए नहीं बनाई गई थी कि हम लोग आज ऐसे सड़कों पे आएँ, हमें बहुत उम्मीदें थी, पर वो उम्मीदें हमारी कुछ हद तक सर ने मतलब अभी तक हमारे अंदर वो आस बनी हुई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आस जो है सर पूरी करेंगे, और इस कैबिनेट में हमारे मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी, और उसके लिए वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसे ओवर रूल किया जाए हमें। और यही एक उनसे गुहार है कि इसे ओवर रूल किया जाए जल्दी से जल्दी, और हमें जो है हमारा जो हमारी मेहनत का फल है उसे दिया जाए। कल की कैबिनेट से कितनी उम्मीद है मैम? हमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है कल से। अगर हमारे उसमें अगर डिस्कशन भी होती है या वो जाता भी है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव जो है साइन मिल जाएगा, तो उससे जो है हम लोग कुछ तो आगे मतलब पॉजिटिव रह सकते हैं। नहीं तो हम लोग 2 साल से तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बार बार आ के वही आश्वासन मिलते हैं, वही हर एक बार मतलब मेंटल ये मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग, हम नहीं कर पाते हैं, फिर हम फिर निराश होके जाते हैं, फिर हम अपने आप को तैयार करते हैं, फिर हम लोग वापस एक उम्मीद के साथ आते हैं। मैम बोलते हैं जब तक उम्मीद है तब तक सब कुछ है, तो उसी उम्मीद के आगे हम चले हुए हैं। मैम जिस तरीके से कहा गया है कि लंबा समय 2 साल हो गए हैं, मैम आप पोस्टकोड 980 के जो है हक के लिए अपने यहाँ पर पहुँचे हैं शिमला सचिवालय में। अपने नाम बताएं और हमें बताएं कि किन किन समस्याओं का जो सामना करके आप यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम शिवानी है और मैं हमीरपुर से आई हुई हूँ। हमें घर पे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर के पेरेंट्स हमें नहीं करने देते हैं कि आप जाओ या शिमला जाओ, नहीं बैठने देते हैं। बोलते हैं कि घर में सब कुछ है, नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है, लेकिन हमारा भी फ्यूचर होता है, हमने भी तो आगे का देखना है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि आप लोगों की शादी करवा देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर शादी के बाद ही सब कुछ ठीक होना होता है तो हमें अभी तक क्यों पढ़ाया, हमारे जो इतना खर्चा करवाया अभी तक का क्यों करवाया। इससे अच्छा था कि वो सारे पैसे हमारे इन्वेस्ट कर देते तो हमें उस पर ही ब्याज आ जाता, तो हमें पढ़ाना ही नहीं था, हमें घर पे बिठा देना। इतनी नॉलेज हमें देनी क्यों थी कि दुनिया की समाज की हम इतनी नॉलेज क्यों देनी थी कि हमें घर का ही काम करना था, झाड़ू पोछा ये सब बर्तन मांजने थे, तो क्यों हमें ये सब झमेलों में डालना था। अब जब हमें ये चीज़ें सिखाई हुई हैं तो हमें अपने हक के लिए लड़ना भी तो चाहिए ना। लोकतंत्र है तो हमें सरकार से मांग भी रखनी पड़ेगी। हमें अपने हक के लिए सरकार के आगे हम कितनी झुकेंगे भी, कितनी बार अब हम सरकार के आगे कितनी बार झुकेंगे। 2 साल से बार बार आके बोल रहे हैं कि सरकार प्लीज़ हमारा रिजल्ट निकाल दो, सीएम सर प्लीज़ हमारा रिजल्ट निकाल दो। अब कितनी बार सरकार को बोलेंगे, हम थक चुके हैं, हम बार बार बोल के भी। जिस तरह से आपको मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही भावुक हो गई हैं और परेशान बहुत ज़्यादा हो गई है। ये आपने सही कहा कि दूर से आते हैं और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा फैसला जो है परिवार यही कहता है कि शादी करा देंगे। शादी कोई ज़िंदगी की शुरुआत या अंत नहीं होता है। पर इस बार उम्मीद है कि सर की कैबिनेट की कल की कैबिनेट में हमारा मुद्दा रखेगी सरकार। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी भावुक होते हुए दिख रहे थे। मैम नमस्कार, मेरा नाम बंटू शर्मा, चंबा से हूँ मैम। सबको पता है मैम चंबा से यहाँ से 400 किलोमीटर है, 400-800 किलोमीटर बनता है आने जाने का दोनों तरफ से। तो कितना मैनेज कर रहे हैं मैम, खर्चा देखो आप, बेरोज़गार है एक तो हम, तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये हम अप डाउन होता है हमारा। तो हम 6 बार आ चुके हैं इधर। 3 मार्च 2023 से हम सीएम साहब से मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं हम। तो हमें बस हर बार आश्वासन मिलता है हर बार। तो हम इस बार इस मकसद से आए हैं कि हम जब तक हमारा काम नहीं होता तो हम इधर ये 3 दिन से हम इधर ठहरे हुए, तो आगे भी हम यही, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है डे बाई डे। तो हम इधर ये अब जाने वाले नहीं, क्योंकि हर बार सीएम से आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो इस बार हम कोई अच्छा रिस्पॉन्स या कुछ लेके जाए हम।
सर कितना मुश्किल है बेरोजगार के लिए घर का खर्चा और यहाँ शिमला तक का सफ़र, और मुख्यमंत्री से फिर भी आपको आश्वासन ही मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे बहुत सर? मुश्किल मैम, कैसे मैनेज कर रहे हैं वो हमें पता है। हम बेरोजगार है तो हमें पता है कि कितना हम कम से कम 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर चुके हैं 6-7 बार हम शिमला हैं। चंबा कितना दूर पड़ता है। हाँ जी सर कल कैबिनेट है कुछ उम्मीदें आपको? उम्मीद तो है मैम, हर बार उम्मीद से ही आते हैं हम कि कुछ होगा, लेकिन इस बार तो कल कैबिनेट है तो हम सब फुल मूड से आए कि नहीं कल होगा और तभी हम घर जाएंगे। जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लगातार इस मिलने आ रहे हैं, लगातार आपको आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम पहले तो मीडिया वालों को धन्यवाद करते हैं कि सीएम तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। देखो आपके सामने बच्चे कितने रो रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान है, बुरी हालत है। यहाँ तक कि 15% या 25% बच्चे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं और बुरी हालत है। और महिलाएं जो हैं बच्चों को घर में छोड़ के आ रहे हैं, तो और हस्बैंड भी पता है आपको, परिवार समस्या होती है तो बहुत दिक्कत होती है, फिर भी यहाँ पहुँचे हैं। तो ये दर्द समझना चाहिए सीएम साहब को, सरकार को समझना चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। और पोस्ट कोडों के भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं, 817 का लिया, लेकिन फिर भी हमारे पोस्ट कोड के बारे में कुछ नहीं, जीरो है। 2 साल से हम आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम पहले मैं खुद जनवरी में 2023 में गया था, हमीरपुर गए थे सबसे पहले, हमारा डेलीगेशन गया था हमीरपुर से मिलने, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है निकालेंगे, सबसे पहले बताया था जनवरी में। तो जब जनवरी में उनको पता लग गया, सरकार को पता लग गया था, विजिलेंस को पता लग गया, कहते इसमें एक बंदा दोषी पा गया, लेकिन जब इसकी FIR लॉन्च हुई तो वो मार्च में हुई। संदेह के घेरे में है कि क्यों सरकार इतनी डिले कर रही है। जैसे ही अभ्यर्थी पहुंचते हैं वैसे ही FIR लॉन्च हो जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है? अब नीट के मामले में देख लो आप, नीट के मामले में बच्चे पकड़े गए हैं, ठीक है पकड़े गए, लेकिन उसके साथ ही रिजल्ट निकाला उनका, एडमिशन ले रही है। तो हमारा तो इसका एम्प्लॉयज़ के हैं, वो तो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, हमारा तो नौकरी का है, हम नौकरी के लिए पैसे के लिए जा रहे हैं, कुछ अर्निंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। वो बहुत बड़ा स्कैम था नीट में, लेकिन जो इसमें सिर्फ एक कैंडिडेट है, उसमें भी एक ट्रांजैक्शन पाई गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें की अड़चनें डाल रही है। सारा हर बार बोल रहे हैं सीएम, हम 50 बार मिल गए हैं सीएम से, लेकिन फिर भी वही आता है कि करेंगे, कर रहे हैं हम। अगर कैंसिल करना होता तो हम पहले कर लेते, लेकिन फिर भी जीरो आ रहा है। कोई भी हमारी फाइल के साथ हाथ लगाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट परेशान है सारे, और कईयों की शादियाँ नहीं हो रही है, जो अनमैरिड है उनकी शादी, और बाकी 40+ हैं, तो वो कहाँ से रोज़गार कर लें? उनको 10 साल बचे हैं सारे सर्विस करने के लिए, लेकिन फिर भी सरकार इसके ऊपर, अन्य पोस्ट कोड में उनकी एजें कम है, लेकिन हमारे पोस्ट कोड में एज्ड बंदे हैं, ये समझना चाहिए, और परिवार वाले हैं। तो ये रोज़गार सरकार 314 कौन दे रही है? ये कैंडिडेट 314 और 6 मल्टीप्लाई कर दो, उन परिवारों को रोज़गार दे रही है, ना कि 314 कैंडिडेट को दे रही है। तो सरकार को समझना चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। जैसे कल कैबिनेट है तो उसमें हमें पॉजिटिव रिस्पांस देनी चाहिए। धन्यवाद।